बैठ जा भाई, बैठ जा, नीचे बैठ जाओ भाई। कर जाओ, कर जाओ। हनुमान बेनीवाल जो है SMS मोर्चे के बाहर बैठे हैं और आधे घंटे के बाद बात करी जा रही है कि आधे घंटे बाद जो या इस कूच को रोक दिया जाएगा। बैठ जाओ बड़े भाई साहब, बैठ जाइए, बैठ जाओ। हनुमान बेनीवाल सामने चढ़ जाओ यार। अरे भाई बैठ जाओ यार नीचे। अरे बैठ जाओ यार। अरे भाई बैठ जाओ। आप इनके साथ हो, आपकी लड़की के साथ हो, सभी एक साथ नीचे बैठ जाओ। आपसे रिक्वेस्ट है। ओ दोस्त, ओए चला बैठ जाए, पीछे आ जाओ। अरे तो हमें अनुशासन फिर आ रहा था, कौन बनाएगा? आगे चल रहा है। अरे भैया आप तो बैठ जाओ। आवाज दो, आवाज दो। नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। छतरी में जाओ। अरे छतरी कोई दिक्कत ना, कुछ नहीं होगा। मोबाइल खराब नहीं हो रहा। आ गया।
तो ये लोग बैठे हैं जो बेनीवाल जी के साथ यहाँ पर एसएमएस मोर्चरी के बाहर हैं कि कहीं ना कहीं इंसाफ मिले। उस इंसाफ की मांग को लेकर ये लोग यहाँ बैठे हैं और ये एक दिन की बात नहीं है, 7वां दिन है जो 7 दिन से लोग यहाँ पर बैठे हैं। देखिए आप बेनीवाल जी का संघर्ष देखिए, बारिश का समय है और इस बारिश में भी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं नहीं आऊंगा, वो बारिश में यहाँ बैठे हैं, इन लोगों के साथ बैठे हैं कि कहीं ना कहीं न्याय मिले, इंसाफ मिले। उस इंसाफ की मांग को लेकर यहाँ पर बैठे हैं। अब देखने वाला विषय है कि क्या बेनीवाल ने जो हुंकार भरी है, बेनीवाल ने जो आह्वान किया है, वो कहाँ तक पहुँचता है। क्या सरकार तक ये मांगे पहुँचती, क्या सरकार तक ये बातें पहुँचती है, नहीं पहुँचती, क्योंकि सरकार जो है बिल्कुल गूंगी बहरी हो चुकी है इस वक्त। वो तो ये नजारा आप देख ही रहे हैं एसएमएस के बाहर इस वक्त किस तरीके का माहौल है। तो आप देख सकते हैं कि लाइव आपको दिखा रहे हैं हनुमान बेनीवाल यहाँ बैठे हैं और दूसरे के बीच में कुछ टांग से बातें कर रहे हो। मोबाइल पे आ रही है। जाएंगे, जा रहे हैं। जगह देंगे आप। वो अपने ही है, वो अपने ही है, कभी भी जाके बात कर ले। थोड़ी सी जगह देंगे। तो हनुमान बेनीवाल जी मेरे साथ है, एक बार उनसे जानते हैं कि काफी दिनों का संघर्ष है और सरकार ने आखिर क्या कुछ कहा है। सर क्या कुछ कहेंगे, कहाँ तक बातें पहुँची है? देखिए हमारी बात तो दिल्ली तक पहुंच गई, यार भैया पीछे करो कैमरा। वार्ता कर रही है सरकार, लेकिन पूरे पत्ते नहीं खोल रही है। आखिर कौन सा मंत्री अड़ा रहा है कि क्रेडिट मुझे मिले। ये क्रेडिट की लड़ाई मंत्रियों के बीच हो गई, सरकार के अधिकारियों के बीच हो गई, उसकी वजह से परिवार परेशान है। लेकिन 10 बात करके और फिर भजनलाल की आवाज की तरफ कूच करें। क्या गलत है सर की नहीं बेटे तो क्या हो। सपोज करो कि कई लोग कई राजस्थान में ऐसी जातियां हैं जिनके एमएलए एमपी नहीं है, नेता नहीं है, उनका क्या हाल होगा ये आप अंदाज लगाओ इस बात से। कहाँ है लोकतंत्र जब 40 लाइव चल रहा है यार। जिनके एक विधायक नहीं है उनकी तो हालत क्या होगी आप जानते हैं सारा। ये आरपीएससी पुनर्गठन और ये जो मुद्दे हैं इनको हम 2 महीने से वहां बैठे हैं। लड़ाई लड़के ही उठेंगे, खाली नहीं जाएंगे। सरकार को झुका के जाएंगे। मुख्यमंत्री जी बदलते हैं, अगर उनसे काम नहीं हो रहा है तो मुख्यमंत्री जी को बदलने के लिए भी मोदी जी से बात करेंगे। मुख्यमंत्री जी को बदलने के लिए जो है मोदी जी जो है आप देख सकते हैं कि अच्छा क्या कहेंगे, क्या लग रहा है, क्या कुछ होना है? लड़ाई होने वाली है आज। आप देख सकते, आप देख
डॉक्टर राकेश बिश्नोई को न्याय देना चाहिए। इंसानियत थोड़ी बहुत अगर बच गई तो यही कहना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि और उसको लेकर भी भीड़ बहुत जंगल हो गया। भैया जानो तो यार फिर ये चीज व्यवस्था करो रे तो आपने देखा कि हनुमान बेनीवाल जी से हमने बात की है। हनुमान बेनीवाल जी ने कहीं ना कहीं कहा है कि देखिए सरकार बिल्कुल गूंगी बहरी हो चुकी है, बिल्कुल सुनना नहीं चाहती है और सरकार जो है क्या थोड़ा सा समय। इसके साथ ही कहीं ना कहीं भजनलाल शर्मा के लिए भी कहा गया है कि भजनलाल शर्मा को लाल शर्मा बेनीवाल के साथ ये लोग यहाँ पर हैं। राकेश बिश्नोई को जो है न्याय दिलाने के लिए बैठे हैं ये लोग। हालांकि परिजन कहा जा रहा है कि अभी नहीं आए हैं यहाँ पर। 10 मिनट की जो वार्ता उनकी है वो 10 मिनट बाद हमें पता चलेगा क्या कुछ परिजनों के साथ। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की विफलताएं जो है यहाँ पर नजर आ रही इस तरीके से आप जरा देखिए, आप ये पुलिस अधिकारी हुजूम यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कि पुलिस महकमे के तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है। पुलिस महकमा यहाँ पर मौजूद है। भारी पुलिस बल यहाँ पर कहीं ना कहीं मौजूद हुई थी जब यहाँ लाई गई मोर्चरी के अंदर। जब हनुमान बेनीवाल ने परिवार को अगर न्याय नहीं मिलता है तो मकसद भी यहाँ मौजूद अभी तक शैतानराम इंदाणिया। अच्छा क्या कहेंगे सरकार क्या साथी नहीं है, कार्य ये हाथ में ही नहीं है। मोदी सरकार है और वो दिल्ली से जो आदेश आते हैं उनके अनुसार करते हैं। या तो उनकी कुछ सरकार कुछ करने लायक ही नहीं है। सरकार तो इनको तो कुछ हट जाना चाहिए। भजनलाल जी कोई काम के नहीं है। हाँ, भजनलाल जी कोई काम के नहीं है। भजनलाल जी को कुर्सी से छोड़ देनी चाहिए या इनको फटाफट न्याय देना चाहिए। जो पीड़ित है आज 7वें दिन हो गए, इनको शर्म आनी चाहिए कि इतना अन्याय कैसे कर रहे हैं। 7 दिन तो बॉडी को छोड़ देते हैं। 7 दिन तक हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से बॉडी रैम में रहती है क्या? घर परिवार के बच्चे भूखे, इनको शर्म नहीं आ रही। वो 5-5 टाइम खाना खा के तन्ना होंगे। यहाँ बेचारे युवा हमारे जो
निर्मल जी, हनुमान जी है, अभिमन्यु पुण्य जी है, ये सब 5-7 दिन आज 7 दिन हो गए इनको आज बैठे हुए। पर भजनलाल सरकार को नहीं चाहिए कि यहाँ पे आए स्थिति को देख के और कुछ फैसला ले। फैसला लेने में शर्म क्या आती है? छोटी सी बात है, एक नौकरी और लगता क्या है? अरेस्ट करना है, अरेस्ट करना पड़ेगा। जिसने गलती की है, मैंने गलती की, मुझे गलती की सजा मुझे भोगनी पड़ेगी। ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो जल्दी से जल्दी हमें भजनलाल जी से यही अनुरोध करते हैं, जल्दी से जल्दी आए और इनको प्रशासन लगा रखा है, वो कुछ नहीं बिगाड़ेगा हमारा। भजनलाल जी पिछले 1.5 साल से हम देख रहे हैं, सो रहे हैं वो तो। एक सरकार जब इतना ऐसा ही बना दिया इन्होंने, तो एक सरकार वाइफ को इतने उड़ा रहे हैं। यहाँ पे G7 की बैठक होती है, बाकी प्रोग्राम, बाकी करोड़ों रुपए बह रहे हैं, सड़कें बह रही है, तो 1-2 करोड़ रुपए मुआवजा नहीं दे सकते आप? एक शहीद के परिवार को डॉक्टर था, वो भगवान का रूप था ही। उसका भाई फौजी में, उसके भाई का मेंस का पेपर है कि RS मेंस का पेपर था, वो छूट गया। थोड़ी चाहिए भजनलाल को खुद के परिवार के बारे में सोचे कि उसकी जगह अगर वो खुद होते तो उनका परिवार क्या, उनके परिवार के ऊपर क्या बीतती। शर्म आनी चाहिए, सिर्फ भजनलाल सरकार को डूब मरनी चाहिए। भजनलाल सरकार डूब मरनी चाहिए, जनता कह रही है। भजनलाल जी आपको हम नहीं कह रहे, आप समझ सकते हैं कि जनता के अंदर कितना दर्द है। जो ये लोग यहाँ पर आए हैं, देखिए मैं नागौर की बात नहीं करूँगी, चलिए नागौर उनका गृह क्षेत्र है तो वहाँ से लोग आना स्वाभाविक, लेकिन जोधपुर न जाने कहाँ से लोग आए हैं। अब आप इधर आ रहे हैं तो बताइए, आप यहाँ एक को आए तो मैं से हनुमान बेनीवाल के साथ आया हूँ। क्या कर रहे हैं? हनुमान बेनीवाल जी यहाँ क्या कर रहे हैं आपको पता है? तक न्याय नहीं मिलेगा जब तक हम बैठ रहे लड़ाई लड़ेंगे सरकार चीज से। का न्याय वो डॉक्टर राकेश जी को वो मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए उसको। आप कहाँ से आए? मैं नागौर से आया हूँ। आप नागौर से आए, नागौर का एक और व्यक्ति है, उसको भी करंट लग गया, उनकी भी मौत हो गई। तो उसको भी न्याय मिलना चाहिए, सरकार को व्यवस्थाओं में सुधार करना चाहिए। बस इतना ही कहना चाहूँगा। तो भजनलाल सो रहा है, वो जागे और सरकार की तरफ ध्यान दे और अपने काम करे सुचारू रूप से। मतलब भजनलाल जी सो रहे हैं वो तो नींद आ रही भजनलाल जी गहरी नींद में सो रहे हैं। बरसात का मौसम हो रहा है, इस वजह से उनको गहरी नींद आ रही है। आप जगह दो। भजनलाल जी सो रहे हैं और पार्ट टाइम रोटियां पार्ट टाइम कौन खाने चाहिए? 5 टाइम नहीं 2 टाइम गाड़ी जाएगा। अच्छा चलो, ये तो कोई विषय नहीं है। एक बात बताइए, यूथ भी परेशान हो रखा है, आम आदमी सड़कों पर आ गया, क्या लगता है कि राजस्थान सरकार काम करेगी? कर तो नहीं रही है, बाकी यूथ तो परेशान नहीं हुआ अभी पूरा। यूथ परेशान नहीं हुआ? नहीं हुआ, हम तो देखो बढ़िया घूम राजस्थान रहे यूनिवर्सिटी के अंदर जो लोग बैठे थे, वो इसलिए राजस्थान, आपके पास गाड़ी है तो इसका मतलब सबके पास गाड़ी है। आप 5 टाइम की रोटी खाते हैं तो इसका मतलब 5 टाइम की रोटी सब खाते हैं। आपके घर में पैसा है तो इसका मतलब सबके घर में पैसा, ऐसा नहीं है भैया। हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। सब आपके जैसे नहीं होते। करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम भी संघर्ष करो। हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। मजाक नहीं होता यार ये। मजाक का विषय नहीं है, कोई मजाक नहीं चल रहा है। सीरियस टॉपिक हो रहा है, बिल्कुल फ्लो होते जा रही है। राजस्थान के युवा को देखो, जैसे पेपर लीक मामले, जैसे आए दिन घटनाएं हो रही है। अभी डॉक्टर राकेश जी हो गई, मौत हो गई, इनको एक सरकार मुआवजा नहीं दे रही। एक वो भी भगवान के रूप था, उनको भी मुआवजा देना चाहिए। हम सवाई माधोपुर विधानसभा क्षेत्र से आए हैं और हम बिश्नोई समाज के साथ पूरा तन मन धन के साथ गुर्जर समाज के साथ खड़ा है। जहाँ तक न्याय नहीं मिलेगा जब तक हम लड़ेंगे। और माननीय भजनलाल जी से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, और आज इसको बारिश भी बहुत जबरदस्त हुई, उसके बाद में आप सब देख रहे हो, हम पूरा युवा पूरी 36 कौम माननीय हनुमान जी और माननीय अभिमन्यु पुण्य जी के साथ हैं। और जैसा वो फैसला करेंगे, सरकार चाहे शांति से और सरकार चाहे लड़ना, तो हम लड़ने के लिए भी तैयार है पूरा युवा। ये कहना चाहता हूँ। सरकार क्या खामियां, सरकार की कौन सी खामियां नजर आती है? पूरी प्रशासनिक व्यवस्था ही डावाडोल है। निरंतर कसौर से देखा जाए तो बीजेपी सरकार का ने कोई भी पेपर है जो पूरी पारदर्शिता के साथ नहीं करवाया है। सारी भर्तियों के पेपर लीक हो रहे हैं।
और उसके बाद जो ऐसा ही भर्ती का देख सकते हैं वो मुझे चल रहा है। बहुत सारी प्रशासनिक व्यवस्था डावाडोल है। यूँ कह सकते हैं कि जिस राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था डावाडोल हो सकते हैं उस देश के, उस राज्य के या उस प्रदेश के युवाओं को न्याय कैसे मिल सकता है। जिस राज्य की वित्त व्यवस्था सरकार व्यवस्था में उस प्रदेश के युवाओं को सड़क पर हमेशा न्याय के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है। जिस प्रदेश का जो मुख्य व्यक्ति होता है, राजा होता है, जब वो ही पूर्ण रूप से सही नहीं हो तब जनता के साथ हमेशा अन्याय होता है और अन्याय के लिए जनता को सड़क पर उतर के लड़ाई लड़नी पड़ती है। पिछले काफी दिनों से यूथ परेशान है, क्या कहेंगे सरकार क्यों नहीं सुनना चाह रही यूथ की आवाज? देखो सरकार जैसे मानेगी या प्यार से मानेगी तो या हम जैसे जाएगी। एक आदमी जिसकी डेड बॉडी 7 दिन से अंदर है, सरकार सुनना नहीं चाह रही, क्यों? सरकार बहुत बेस्ट है। बिक गई सरकार। सरकार का सिस्टम ही समझ में आया, जो पर्ची सरकार है इसकी बस की बात नहीं है। बदला सरकार जब विधायक बनाए विधायक अच्छा, विधायक साहब को एबीसीडी नहीं पता राजस्थान कैसे संभाले? विधायक साहब को तो एबीसीडी नहीं पता, भैया कह रहे हैं राजस्थान कैसे संभालेंगे, क्या लगता है? देख रहे हो संभाल सकते हैं भजन लाल? नहीं संभाल सकते। क्या विफलताएं हैं जो आपको नजर आती हैं? उनके अंदर बड़ी विफलता ही है, बट उन्होंने ऐसा कौन सा काम कर दिया ना, पेपर लीक हो रहे हैं, हर चीज हो रही है, युवा कितना परेशान है किसी चीज को लेके। पेपर लीक आए काम करे तो वो काम है, काम पे सरकार बढ़ने के बाद एक भी काम सफलतापूर्वक कोई नहीं हुआ है। कोई ना कोई भर्ती आई अभी तक, ना कोई भर्ती आई, ना कोई और। अब आज 7 दिन से यहाँ पे डेड बॉडी पड़ी है। अगले सरकार मर गई क्या? उनको दिख नहीं रहा, उनके परिवार वालों पे क्या बीत रही है, उन पे क्या बीत रही है। ये तो मैडम सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है, सिर्फ पूंजीपतियों को वो कोई लुटा रही है बात, सिर्फ पूंजीपतियों के लिए ही है, गरीबों के लिए बिल्कुल सोचते नहीं है। और नागौर में 520 दिनों से अंबुजा कंपनी के खिलाफ धरना चल रहा है और बिल्कुल कंपनी ने नौकरी का झांसा दिया था, पुनर्वास का झांसा दिया था, सारे के सारे वादे अधूरे पड़े और आज किसान अंबुजा कंपनी के खिलाफ 520 दिन आज वहाँ धरने पर बैठे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। बद्रीनाथ सरकार बिल्कुल विफल है। उन्होंने बिल्कुल कहा था पहले वादा करेंगे, ऐसा करेंगे, जब ऐसा ही भर्ती के लिए आए थे, ऐसा ही भर्ती के लिए आए थे कि ऐसा ही भर्ती हमें रद्द करेंगे, ऐसा करेंगे, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ और सारे वादे विफल हो गए।